नोट्स एंड एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होएगी। और अब अपने को डिस्कस करना है कि पेपर को कैसे करना है, या क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन करने हैं, नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करनी है, और सबसे बड़ा दिक्कत अभी लास्ट के 2 दिनों में क्या पढ़ा है। तो आप सब ने पूरे साल में जितनी भी थ्योरी पढ़ी है उसमें जो भी हाईलाइट करे हैं, जो भी क्वेश्चन करने के बाद जो रेशनल आपने लिखे हैं, या फिर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो अभी आपको लास्ट के 2 या 3 दिनों में हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ने हैं थ्योरी में से। जो थ्योरी के हाईलाइटेड पॉइंट आपने लिख रखे होंगे पूरे साल में, या फिर बुकलेट, कोचिंग से, क्वेश्चन पेपर से, टेस्ट सीरीज से, जो भी चीज़ें आपने हाईलाइट करी है दोबारा पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते ही उसको समझना शुरू करना है, उसके ऑप्शन को समझना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ा, उसके ऑप्शन को समझना है। ऑप्शन समझ में आने सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आंसर डिसाइड करना है। जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़ा, फिर अपने ऑप्शन टिक कर दिया। उसके बाद अगर हमें कोई क्वेश्चन पढ़ा और अपने को 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर करना है, नेक्स्ट पे जाना है। अगर 40 सेकंड से ज़्यादा हो गया, 50 से 60 सेकंड हम ले रहे हैं किसी क्वेश्चन को पढ़ने में और आंसर करने में, तो अपने को उस क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने को 80 से 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम एक बार पढ़ के ही आंसर कर देंगे। उसके बाद के क्वेश्चन जो भी रहेंगे, तो उन जिसमें भी टाइम लग रहा है या सोचने में टाइम लग रहा है कि इसका आंसर ये है, या फिर आप कंफ्यूज है ऑप्शन को लेकर के, उस क्वेश्चन को आपको होल्ड पे रखना है नेक्स्ट राउंड के लिए। जैसे ही आप 1 या 1.5 घंटे के अंदर पहला राउंड ख़त्म करेंगे, उसमें आपके 80 से 100 क्वेश्चन या फिर 100 से 110 क्वेश्चन इतने अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचेंगे उसमें आपको सोचने का टाइम लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन करेंगे तो या तो वो क्वेश्चन वो होंगे जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, या फिर आप उनके 2 या 3 ऑप्शन में आप कंफ्यूज होंगे। तो आपको क्या करना है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर उसमें बहुत पास की रेंज में क्वेश्चन पेपर है, ऑप्शंस हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू में थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना बेटर रहेगा। या फिर ऐसे हैं जिसकी यूनिट में गड़बड़ है, यूनिट को लेकर कन्फ्यूज़न है, तो ऐसे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट हमारे माइंड में रह जाती है। एग्जैक्ट वैल्यू अगर अपने को नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना बेटर रहेगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको सोचने में टाइम लग रहा है, और उसमें से भी आप 20 या 30 क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर पीछे जो क्वेश्चन बचेंगे थोड़ा सा सोचने के बाद, उसमें आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज रहेंगे, या फिर उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं आता रहेगा। जो भी क्वेश्चन में आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज रहेंगे, उसमें आपको क्या करना है, या तो आपको जो आंसर करना है उसका रीजन पता हो, या फिर जो ऑप्शन आपको छोड़ना है उसका रीजन पता हो कि ये इसका कारण नहीं हो सकता, या फिर ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ऐसे करके आप दोनों ऑप्शन में से सुलझा सकते हैं। अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, तो उसमें से आपको 10 क्वेश्चन तो अटेंड कर लेने ही चाहिए, क्योंकि ऐसे 10-15 क्वेश्चन रहते हैं जो कन्फ्यूजिंग वाले रहते हैं, वो ही अपनी रैंक डिसाइड करते हैं। अगर उसमें से आप 15 में से आप 10 क्वेश्चन भी अटेंड करते हो, उसमें से 5 क्वेश्चन भी सही होते हैं, तो आप फ़ायदे में रहोगे। और अगर 15 क्वेश्चन को हम एग्जैक्ट के चक्कर में छोड़ देते हैं, तो फिर वो हमारी रैंक को पीछे ले जा सकते हैं, या फिर हमारे सिलेक्शन को भी पीछे कर सकते हैं। तो अपने को मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 160 से 170 के बीच में, और जीके के क्वेश्चन आपको वही अटेम्प्ट करने हैं जो क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली आते हैं। जीके में गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जीके के क्वेश्चन में आपको 5 या 4 क्वेश्चन होंगे जो आते रहेंगे, कंफर्म आते हैं ना, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग में हम टाइम दे सकते हैं। मैथ या रीजनिंग में हम जितना टाइम लगाएंगे उतने क्वेश्चन होने के चांसेस, सही होने के चांसेस रहेंगे। जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। जिसका भी हम क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं उसका वैलिड रीज़न अपने को पता है कि इसका आंसर ये क्यों है। उसके बाद जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन रहते हैं उनमें आप नेगलेक्ट वाला ऑप्शन करके ही आंसर कर सकते हैं कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये इसमें ऐसे होता है। उसका हम नेगलेक्ट भी अगर कर रहे हैं तो उसका रीज़न भी हमें पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन हमने क्यों नेगलेक्ट करा, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम पेपर जो है उसको
फर्स्ट राउंड में कंप्लीट करना है। जैसे 100 से 110 क्वेश्चन हो गए, 80 से 100 क्वेश्चन हो गए। अगर फर्स्ट राउंड में जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं उनमें से उनको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो क्वेश्चन हम वही आंसर करेंगे जो अपने को आ रहे होते हैं। सेकंड राउंड में हम जो कर रहे हैं उनको टाइम देके करना है और सोच समझ के ही आंसर करना है, क्योंकि सेकंड राउंड वाले में गलतियां होने के चांसेस है। और फिर बचा जीके, मैथ और रीजनिंग। जीके में आपको जो क्वेश्चन आते हैं वही करने हैं। मैथ और रीजनिंग में थोड़ा टाइम लगाना है।